हेलो फ्रेंड्स, आज आपके लिए जो मोटिव लाए हैं ये बनाना बहुत ही आसान है। कैसे बनाना है ये हम बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हमने रेड धागा अपनी सुई में ले लिया है। उसके बाद जो हमने फ्लावर्स बनाए हैं उसके लिए हमने सिंपल एक गोला बना दिया था बीच में। उसके बाद उसके चारों ओर छोटी छोटी दूर दूर पे पत्ती बना ली थी और हर पत्ती के ऊपर ऐसे एक वी की शेप दे दी थी। ये जो हमारा स्टेम बना है ये स्टेम स्टिच से बना है। ये जितनी भी पेटल्स हैं ये रोमानियन स्टिच से बनी हुई हैं। अब ये फ्लावर कैसे बनाया जाता है ये हम बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हमने यहाँ जो बीच वाला पॉइंट है इस जगह से हम अपनी सुई ऊपर निकालते हैं। ये देखिए यहाँ से हम अपनी सुई ये ऊपर निकालते हैं। उसके बाद इस डायरेक्शन में रखते हैं अपने इसको कि जो ये गोले वाला पोर्शन है ये हमारी फिंगर्स के साथ ऐसे रखा जा सके। हमने इस फिंगर को अपनी यहाँ रखा और उसके बाद थ्रेड को 4 टाइम्स अपनी फिंगर्स पर लपेटा। ये 4 टाइम हमने लपेटा है अपनी फिंगर पे। इसके लिए आप इंडेक्स फिंगर यूज कर सकती है। अगर आपको फिंगर से कोई दिक्कत आ रही हो तो आप पेन भी यूज कर सकती है। देखिए हमने इस तरह से 4 टाइम लपेटने के बाद इस तरह से ये सर्किल तैयार कर लिया है। अब इस सर्किल को हम लोग इस ढंग से यहाँ पर उंगली अंगूठे से दबा देंगे। ये देखिए ये यहाँ सर्किल जो हमने ये बनाया था उसके ऊपर ये सर्किल रखा और फिर यहाँ पर अपना धागा देखिए ये वाला जो धागा है यहाँ पर इंसर्ट कर दिया। ये याद रखिएगा ये धागा भी आपको बहुत ज्यादा खींचना नहीं है। इसको भी इसी के बराबर ये जितना भी हमारा सर्किल है उसके बराबर ही रखना है। अब फिर इसी पोर्शन से हम अपने सुई को ये देखिए यहाँ से स्टार्ट था इसी जगह से हम अपनी सुई फिर से निकालते हैं। ये इसलिए कर रहे हैं कि हमको ये जो हमारा सर्किल बनाया है हमने इसे सिक्योर करना है। देखिए हमने अब यहाँ से सुई निकाली और उसके बाद इन सारे धागों को लेते हुए इस जगह पे सुई इंसर्ट कर दी नीचे की तरफ। ये देखिए फिर एक बार सेम यही प्रोसेस करेंगे। ये देखिए यहाँ से हमने सुई को फिर से निकाला है और अगेन हमें यही करना है कि टाइट करना है अपने धागे को यहाँ से। अब ये धागा जो है हमारा सिक्योर हो गया। जितने भी थ्रेड्स हैं हमारे ये सारे यहाँ पर सिक्योर हो गए। उसके बाद हम लोग जो भी हमारा ये शेप हमने दिया हुआ है उसके आधार पर हम अपना ये प्लेस कर देंगे। ये देखिए ये हमने यहाँ रख दिया। उसके बाद बीचों बीच से इस जगह से यहाँ से अब हम अपनी सुई को ऊपर लेंगे। ये देखिए क्योंकि अब हमें ये पेस्टल्स बनाने हैं। यहाँ से हमने अपनी सुई को ऊपर लिया। ये देखिए उसके बाद अपनी सुई के ऊपर 1 2 3 4 टाइम्स हम लोगों ने इस तरह से लपेटा और जो वी आकार ये शेप है उसके जो पॉइंटेड पोर्शन है इस पर इसे इंसर्ट किया। धीरे से सुई हमने अपनी बाहर को खींच ली। ये सेम वही है पेस्टल स्टिच है। हमने यहाँ पर या लॉन्ग फ्रेंच नॉट भी आप इसे कह सकते हैं उसको हमने यहाँ पे बनाते हुए अपने धागे को ऐसे खींच लिया है। देखिए हमारी एक पेस्टल स्टिच बन गई है या लॉन्ग फ्रेंच नॉट। अब हम इसी के करीब से फिर से अपनी सुई को ऊपर निकालते हैं और फिर से एक बार 1 2 3 टाइम्स लपेटने के बाद वी की जो एक तरह की आर्म है एक तरफ की उसमें से ऐसे खींच लेंगे। ये 2 हो गई। उसके बाद फिर से एक बार यही करेंगे। वन 2 3 4 यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे। ये देखिए एक और तैयार हो गई। फिर अब इस डायरेक्शन में जाएंगे
हम अपनी सुई को फिर से इसी पॉइंट के पास से निकालेंगे। ये 1 2 3 4 यहाँ से इंसर्ट किया। ये देखिए फिर सेम वही है, यहाँ से हम पास से निकालेंगे धागा और 1 2 3 4 और फिर से यहाँ से इंसर्ट कर देंगे। ये हमारे सारे पूरे हो गए। अब हमें जो करना है, हमको इसी ये जो लास्ट हमारा पेस्टल था इसके पास से हम ये यहाँ पर से सुई निकालते हैं ऊपर, और जैसे लेजी डेजी बनती है इसी के पास से लेते हुए अंदर के गोले में ऐसे, ये देखिए ऐसे करके हमने सुई से निकाल लिया। अब ये देखिए ये हमारा बन गई लेजी डेजी, पर हमें लेजी डेजी नहीं चाहिए। अब हम इसको ऐसे करके इस ढंग से कस देंगे, फिर वही थोड़ी दूर पे करेंगे, फिर वही यहाँ से धागा ये वाला लेंगे, अपनी सुई के ऊपर डालेंगे और सुई को ऐसे खींचेंगे, फिर इसे ऐसे करके तरफ से कर देंगे। पूरे में ऐसे ही करेंगे, फिर से धागा सुई के ऊपर डालेंगे और ये इसे ऐसे खींच देंगे। इससे हमारा ये जो हमने धागे के लपेट बनाए थे ये सिक्योर हो जाएंगे और कहीं फंसेंगे नहीं, एज वेल एज इसका लुक भी ज़्यादा अच्छा आने लगेगा। बहुत ज़्यादा पास करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप पास कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बट हमको ऐसा लगता है कि दूर दूर थोड़ा सा किया जाए तो ज़्यादा नीटनेस और ज़्यादा अच्छा लगता है। ये देखिए इस तरह से ये एक साइड से हम ऐसे कर रहे हैं। ये धागा सुई के ऊपर से ही लेंगे, फिर से वही करेंगे। ये देखिए अब एक साइड का हो गया, इस साइड से हम सेम वही करेंगे। यहाँ से सुई को पहले यहाँ पर जैसे हमारा लास्ट हुआ है तो थोड़ी दूर पे ऐसे करके सुई को, ये देखिए यहाँ पे लास्ट हुआ है, यहाँ पे हम अपनी सुई इंसर्ट कर देंगे और फिर से उसे यहाँ से निकालेंगे दूसरी साइड के लिए। अब दूसरे साइड से सेम हमें वही करना है, लेजी डेजी, और लेजी डेजी को अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे खींच देंगे। ये इस तरह से हमारा ये सिक्योर हो गया। इस तरह से ये एक हमारी फ्लावर पेटल तैयार है। अभी इसके बीच में क्या करना है वो हम बताएंगे आपको। देखिए ये कितनी आसान है, कोई भी स्टिच इसमें कठिन यूज नहीं कर रहे हैं देखने में, लेकिन ये खूबसूरत दिखती है। ये याद रखना है जो ये हमने लपेटा हुआ डोरा है, ये जिस भी तरह से, जहां मोटा जहां पतला, उसी हिसाब से आपको ये करना पड़ेगा, क्योंकि आप इसे अगर समेटेंगी तो थोड़ा सा ये अजीब सा गद्दादार लगेगा। इसीलिए जैसे जैसे ये जहां जहां गया है हम उसे वैसे ही बना रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे एंड आ गया, ये एंड पे फिर से थोड़ी दूर पे हम अपनी सुई से इंसर्ट कर देंगे। ये हमारी एक रेडी है। अभी इसके बीच का पोर्शन बचा है वो भी हम बता रहे हैं। ये देखिए इस तरह से हम सारी पेटल्स एक बार बना लेते हैं रेड कलर से। उसके बाद ये हमने फिर से ऑरेंज कलर लेके यहाँ पर से बीचों बीच से यहाँ पे देखिए निकालते हैं, जहाँ भी हमारा इसका सेंटर पॉइंट है। उसके बाद इससे एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर स्ट्रेट स्टिच की मदद से खींचते हैं, ये देखिए एकदम सीधी। उसके बाद यहाँ से देखिए हमने थोड़ा सा कपड़ा लेते हुए ये सुई अपनी बाहर को निकाली है यहाँ से, ये देखिए इस तरह से। फिर हमने सुई इसी पॉइंट पर, सेम पॉइंट पर इंसर्ट कर दी और फिर यहाँ से ऐसे करके ये सुई थोड़ी दूर पे ऐसे निकाली है। ये देखिए
ये इस तरह से ये निकाली हमने। फिर इसी पॉइंट पे डाल दिया, थोड़ी दूर पे यहाँ पे से अब निकाली है सुई। आप चाहे तो इसे घना घना साटन स्टिच से भी भर सकते हैं, या आप जैसे हम कह रहे हैं वैसे कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, क्योंकि एम्ब्रॉयडरी अपनी मर्जी पर ज़्यादा डिपेंड करती है। ये देखिए हमने इस जगह पर ऐसे ही सिर्फ स्ट्रेट स्टिच लगाई है। फिर यहाँ पर भी सेम वही कर देते हैं, सीधी बीचों बीच में से सुई ली, उसके बाद यहाँ से निकाली, थोड़ी दूर पे ऐसे निकाली, फिर ऐसे ली, यहाँ से निकाल दी, फिर यहाँ से निकाली, यहाँ से निकाली, यहाँ से लेकर यहाँ लास्टली ले गए। इस तरह से हमारी ये स्ट्रेट स्टिच से बन गई है ये बीच वाला पोर्शन। अब आता है ये बीच का जो हमारा सर्किल है, ये वाला। इसके लिए हमें क्या करना है, हमें जो बीच का सर्किल हमने ड्रॉ किया है उसी के ही साथ यहाँ पे हमने सुई ऐसे बाहर निकाली, और फिर पूरे सर्किल पे हमें स्टेम स्टिच से बनाते जाना है गोला। जो हमारी आउटलाइन है वो स्टेम स्टिच से बनेगी, और ऐसे ही सिंपल पूरे गोले पे हम बनाते जाएंगे स्टेम स्टिच। ये देखिए थोड़ा सा फंस गया है, ये टैंगल्स को खोल दिया हमने। ये सिंपल है एकदम। आप ये आउटलाइन करेंगे, उसके बाद फिर क्या करना है वो हम बताते हैं। ये हमने आउटलाइन यहाँ पे लगभग कर दी है, थोड़ी सी बची है। आप देख रहे होंगे हमने बहुत ही रफ स्टेम स्टिच की है, बहुत ज़्यादा अच्छी कोई वो नहीं है। ये देखिए स्टेम स्टिच से हमारा गोला बन गया। उसके बाद हमें सीधी सीधी लाइन बनानी है, सीधी सीधी रेखाएं करके ये हमने लिया, यहाँ पे अपना इंसर्ट किया, फिर हमने थोड़ी दूर से निकाल लिया, ये देखिए इस जगह से निकाल लिया, फिर हमने सीधे यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, फिर थोड़ी दूर से निकाला, ये देखिए यहाँ से, फिर हमने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। फिर इसके डायरेक्शन को चेंज करते हुए इस डायरेक्शन से हम लोग ये सुई चलाते हैं। ये देखिए इस तरह से हमें एक ये स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया हमारा। अब हम पीछे की तरफ नॉट लगा देंगे। ये फिर हम रेड धागा और सुई लेंगे, और जहां जहां पे ये धागा अपने को काट रहा होगा, जैसे यहाँ पे फर्स्ट आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे क्रॉस हुए हैं दोनों धागे दोनों डायरेक्शन के। यहाँ से हमने अपनी सुई को निकाला, फिर पर क्रॉस करते हुए इस तरह से ये फिर इधर करेंगे, यहाँ से ऐसे क्रॉस करते हुए आराम से। बस ये सोचना है जो आपका ये क्रॉस बना हुआ है उसी के ऊपर हम अपोजिट डायरेक्शन में एक छोटा क्रॉस बनाएंगे। ये क्रॉस है, यहाँ से निकाला, यहाँ पे ऐसे कर दिया, ये देखिए।
बहुत ही आसान सा है और देखने में बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है ये। हर क्रॉस को ऐसे ही करना है, जो हमें विजुअल हो रहा हो, अच्छा सा क्रॉस दिख रहा हो, उसी क्रॉस पे हम लोग ऐसा कर रहे हैं। ये देखिए, ये हमारा पूरा का पूरा मोटिव रेडी हो गया। ये है हमारा मोटिव। अगर आपको मेरा ये नमूना अच्छा लगा हो, ये स्टिच अच्छी लगी हो, तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही और वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।